Nirnayak Mandal, we are moving with Varanasi, serial number 348. Now I would like to call Aniket Mishra. यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूँ। महोदय, यह सब थे स्वामी विवेकानंद जी के। माननीय निर्णायक समिति, उपस्थित विद्वानगण एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र अनिकेत मिश्रा आज के विषय पर अपना विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने तो सिर्फ 100 ऊर्जावान युवाओं की ही मांग की थी, लेकिन यह विडंबना ही है कि हम 60 करोड़ युवा होने के बावजूद भी आज तक सिर्फ सरकारी और बेरोजगारी के धक्के खा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कमी थी तो जामवंत की भूमिका निभाने वाले एक मार्गदर्शक की, जो युवाओं को कह सके कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। लेकिन महोदय, आज का केंद्रीय बजट 2026 उसी जामवंत की भूमिका निभाने के लिए हमारे सामने मार्गदर्शक बन खड़ा है। महोदय, इस केंद्रीय बजट के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमी में बढ़ता निवेश और क्रिएटर लैब्स की स्थापना जैसे प्रस्ताव युवाओं को नए राज समी एवं शुभांकर मिश्रा जैसे बड़े क्रिएटर बनने की राह दिखा रहे हैं, तो ये स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में बढ़ता निवेश युवाओं को नए मुकेश अंबानी एवं गौतम अडानी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन महोदय, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यह बजट विकसित भारत के लिए प्रयास तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि महोदय यह बजट नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से हर जिले में गर्ल हॉस्टल की स्थापना की गारंटी तो देता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि अपने घर से उस गर्ल हॉस्टल तक जाने के लिए निकली हुई लड़की कल को पटना के सड़कों पर मिलेगी, या छपरा के कुएं में मिलेगी, या बीएचयू कैंपस में दरिंदों के बीच, या फिर हिमाचल के मंडी में अपने स्कूल ड्रेस में ही लेकिन अलग धड़ के साथ मिलेगी। महोदय, हमें अफसोस है कि हम नारी सुरक्षा के बिना विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का भी है महोदय कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को देखते हुए तो बनाया गया, लेकिन विकसित देशों को नहीं देखा गया। जहां चीन और अमेरिका जैसे देश आज अपने कुल जीडीपी का 2 से 3% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर देते हैं, वहीं भारत सरकार का 2020 से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2% का लक्ष्य इस बजट में भी सिर्फ 0.6% पे अटका है। महोदय, यह कोई आंकड़ा नहीं अटका है, इसके साथ हमारे समर्थवान युवा अटक गए हैं, उनकी क्षमता अटक गई है, हमारे सॉफ्टवेयर अटक गए हैं, हमारी तकनीकें अटक गई है, और हम भी अमेरिका जैसे देशों पर अटक गए। और इसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं महोदय कि अमेरिका में बैठे ट्रंप जैसे लोग आज भारत को कभी डेड इकोनॉमी कहते हैं, कभी नर्क कहते हैं, और हद तो तब हो जाती है जो वो बारंबार कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। महोदय, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आज आप इस निवेश को बढ़ाते हैं तो हम युवा वास्तव में सशक्त होंगे, और कल जब भारत का नेतृत्व हम युवा करेंगे तो ऐसे ट्रंप और ऐसे अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकेंगे और उन्हें जवाब दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर यही कहूंगा कि यह बजट विकसित भारत के लिए प्रयास जरूर है, लेकिन पर्याप्त नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।